कहानी में 4 किरदार को दिखाया गया है चार्ली, चार्ली का भाई, चार्ली की वाइफ और मीना जो कि चार्ली की बिज़नेस पार्टनर भी है और चार्ली के भाई की वाइफ भी है। चार्ली और मीना बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें बिज़नेस में प्रॉफ़िट हुआ है। वो अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, इसलिए सी साइड पर एक रेंटल होम लेने का इरादा करते हैं। इतने में ऑफिस चार्ली का भाई आता है और मीना को घर ले जाता है और चार्ली भी अपने घर की तरफ चला जाता है जहाँ उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। चार्ली अपने भाई को लेकर काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि चार्ली का भाई एक मामूली ट्रक ड्राइवर है, जबकि चार्ली एक बिजनेसमैन है। चार्ली का भाई जेल भी जा चुका है किसी को मारने के जुर्म में। इसी बात से चार्ली को हमेशा से उसकी फ़िक्र रहती है, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि मीना जैसी टैलेंटेड लड़की उसकी ज़िंदगी में है जो कि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। फिर दूसरे सीन में वो लोग पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर देखते हैं कि ओनर उनका इंतज़ार कर रहा है। वो उनका वेलकम करता है, पूरे घर की सैर करवाता है। चार्ली की वाइफ को याद आता है कि वो अपना टेलीस्कोप घर ही भूल आई है और फिर वो कैसे एंजॉय करेगी। तो ऑनर उन्हें कहता है कि आप परेशान नहीं हो, मेरे पास एक टेलीस्कोप है, मैं रात में दे जाऊंगा। फिर वो घर की सैर करने लगते हैं और इसी बीच एक स्टोर देखते हैं जहाँ पर एक लॉकर रखा होता है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज होता है। मीना थोड़ा परेशान होती है पर बाकी सब नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हैं। फिर घर की सेटिंग करके वो लोग सी साइड पर एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। मीना और चार्ली आगे आगे होते हैं, चार्ली का भाई और उसकी वाइफ पीछे पीछे बातें कर रहे होते हैं। चार्ली का भाई काफ़ी इनसिक्योर रहता है क्योंकि मीना एक टैलेंटेड लड़की होती है और वो एक मामूली इंसान है। चार्ली की वाइफ उसे समझाती है कि मीना एक अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है। फिर वो लोग एंजॉय करके घर की तरफ चले जाते हैं। घर का टेलीस्कोप देखकर मीना परेशान हो जाती है और कहती है हमारी इजाज़त के बगैर ऑनर कैसे आ सकता है घर के अंदर। सब नज़रअंदाज करके डिनर करने लगते हैं और डिनर पर चार्ली की वाइफ कहती है हम सब सुबह वाटरफॉल पर जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। फिर चार्ली की वाइफ कहती है कि मेरे पास एक सरप्राइज़ भी है उन सब के लिए। मीना कहती है मुझे दिखाओ जल्दी। तो चार्ली की वाइफ एक ड्रग्स निकालती है और कहती है ये मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किया है, हम सब ये ड्रग्स लेंगे। सब रेडी हो जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए, लेकिन चार्ली की वाइफ कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है वाटरफॉल के लिए। आप सब ये ड्रग्स लें और वो सोने चले जाती है। और दिखाया जाता है कि कोई ब्लैक कलर का पाउडर उसकी वाइफ के ऊपर डाल रहा है। वो तीनों ड्रग्स लेते हुए अपने डॉग के साथ इंजॉय करते हुए टेरेस पर चले जाते हैं। चार्ली के भाई को बियर पीने का दिल करता है, वो नीचे जाता है बियर लेने और बहुत देर तक नहीं आता। तो मीना देखने जाती है कि वो क्यों नहीं आया अब तक वापस। तो वो देखती है कि चार्ली का भाई तो सो चुका है, तो फिर वो वापस ऊपर टेरेस पर ही आ जाती है। चार्ली हॉट टब में एंजॉय कर रहा होता है और मीना को भी कहता है, तो वो दोनों बातें करते हैं और बहुत क्लोज हो जाते हैं। फिर मीना को डॉग नज़र आता है और वो डॉग को लेकर अपने रूम में चली जाती है। फिर सुबह मीना और चार्ली काफ़ी परेशान होते हैं जबकि चार्ली का भाई और उसकी वाइफ वाटरफॉल पर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। चार्ली की वाइफ और मीना दोनों वाटरफॉल पर जाने से मना कर देते हैं, तो चार्ली की वाइफ उसके भाई के साथ चली जाती है। वहाँ मीना और चार्ली परेशान होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा और ना ही किसी से शेयर करेंगे। दूसरी तरफ चार्ली का भाई और उसकी वाइफ जो है वाटरफॉल एंजॉय कर रहे होते हैं। घर पर दिखाया जाता है कि मीना सफाई कर रही होती है और फिर वो शावर लेने जाती है तो देखती है कि शावर में कैमरा लगा है। वो चार्ली को बुलाती है और बहुत परेशान हो जाती है। चार्ली चेक करता है शावर और तमाम वॉशरूम के शावर चेक करता है तो सब में कैमरास लगे होते हैं और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। मीना कहती है पुलिस को कंप्लेन करते हैं, हो सकता है ऑनर ने लगाया हो। लेकिन चार्ली ऐसा करने से मना करता है क्योंकि चार्ली को लगता है कि फुटेज सामने आ गई तो उन दोनों को एम्बेरसमेंट होगी और वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो ये बात किसी को ना बताएं और जल्द अज जल्द ये जगह छोड़कर चले जाएं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इतने में चार्ली का भाई और वाइफ आ जाते हैं घर पर। चार्ली की वाइफ काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि चार्ली के भाई ने चार्ली के काफ़ी अफेयर चार्ली की वाइफ को बता दिए थे। चार्ली की वाइफ काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि हम सब ड्रग्स लेंगे दोबारा से, लेकिन सब ड्रग्स लेने से मना कर देते हैं। उसी वक्त चार्ली के भाई को याद आता है कि ड्रग्स जो है लेने से हमारा हम होश में नहीं रहते, इसलिए हम ड्रग्स नहीं लेंगे। और फिर उनको उनका डॉग नज़र नहीं आता तो वो डॉग को देखने के लिए बाहर जाते हैं और डॉग ढूंढने के बावजूद नहीं मिलता तो वो थक कर घर वापस आ जाते हैं। घर पर चार्ली की वाइफ होती है और वो उन्हें बताती है कि हॉट टब काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऑनर को बुलाया गया है ताकि वो उसे ठीक कर सके। ऑनर आता है तो चार्ली उसकी वाइफ ऑनर को ले जाते हैं टब ठीक करवाने के लिए। और जब वो टब ठीक कर लेता है तो वो मीना से मिलता है, तो मीना उसको उस पर शक होता है और वो उससे कैमरास का पूछती है। ऑनर को मीना की बात समझ नहीं आती, वो कहता है कि आप ये क्या कहना चाह रही हैं। मीना उसे शावर के पास ले जाती है और तमाम कैमरास दिखाती है क्योंकि उन्हें इस कैमरा का इल्म नहीं होता, तो वो परेशान हो जाता है और पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए कॉल मिलाने लगता है। मीना उसे रोकना चाहती है लेकिन वो रुकता नहीं, इसलिए मीना अपने हाथ से रोकने लगती है और वो मीना को धक्का देता है और मीना पीछे जाकर गिर जाती है।
मीना का हस्बैंड ये सब देखकर ओनर को मारने लगता है। ओनर बेहोश हो जाता है। चार्ली अपने भाई को बहुत मुश्किल से रोकता है और मीना को साइड पर ले जाकर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिर मीना बताती है कि वो पुलिस को कंप्लेन कर रहा था इसलिए वो रोक रही थी और ये सब हुआ। चार्ली की वाइफ इतने में आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, इसे क्यों नहीं पता चल रहा कि घर में क्या चल रहा है। मजबूरन मीना और चार्ली को बताना पड़ता है कि शावर्स में कैमरास लगे हैं। ये सब सुनकर चार्ली की वाइफ डर जाती है और कहती है हमें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन चार्ली कहता है पहले वो ऑनर की कंडीशन देख ले। चार्ली ऑनर को देखता है तो ऑनर मर चुका होता है क्योंकि पीछे से किसी ने ऑनर के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे कत्ल कर दिया था। चार्ली की वाइफ बहुत परेशान होती है कि ये सब क्या हो रहा है, और चार्ली का भाई उसे लगता है कि ये सब उसने किया है। चार्ली की वाइफ कंप्लेन करने लगती है पुलिस को, तो चार्ली का भाई उसे रोक देता है। और चार्ली को भी ये टेंशन होती है कि वो अपने भाई को जेल जाता हुआ नहीं देख सकता। फिर वो इस डेड बॉडी को एक्सीडेंट का नाम देकर इसे ख़त्म कर देना चाहते हैं और यहाँ से चले जाना चाहते हैं। मीना इस पर राज़ी हो जाती है, पर चार्ली की वाइफ इसको इस बात की बिल्कुल तसल्ली नहीं होती और ना वो ये बात मानती है कि उनके हाथों किसी का कत्ल हुआ है। चार्ली की वाइफ पुलिस को फ़ौरन करने लगती है, जिस पर चार्ली अपने भाई की तरफ देखकर सोचता है कि वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि उसका भाई पूरी ज़िंदगी जेल में रहे। फिर वो अपनी वाइफ को समझाता है और सामान पैक करने को कहता है, और कि जब ये सब काम ख़त्म हो जाएगा तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर मीना और चार्ली उसका भाई डेड बॉडी को लेकर समंदर की तरफ जाते हैं और समंदर में फेंक देते हैं। और घर पर चार्ली की वाइफ जो है सामान पैक कर रही होती है तो उसे शावर्स की आवाज़ आती है। जब उसे शावर्स की आवाज़ आती है तो वो उसे बंद करने जाती है। वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर वो लाउंज में जाती है तो वहाँ पर मीना और चार्ली की वीडियो चल रही होती है। वो गुस्से से बाहर निकल जाती है ये वीडियो देखने के बाद, और वो तीनों वापस आ रहे होते हैं तो वो अपनी वाइफ को देखकर उसके पीछे जाता है। तो चार्ली की वाइफ उसे कहती है मैंने वो वीडियो देख ली और मुझे अब तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो आगे गाड़ी चलाकर चली जाती है और घर के अंदर चार्ली, चार्ली का भाई और मीना तमाम फुटेजेस चेक कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ चार्ली की वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकल कर देखती है किसी ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की है। वो वापस गाड़ी में जाकर बैठती है और चार्ली को एक मैसेज करती है जिस पे चार्ली उस जंगल में जाता है देखने के उसकी वाइफ कहाँ पर है। तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है और वो उसकी वाइफ को फ़ोन कर रहा होता है। तो उसका मोबाइल जो है किसी और के हाथ में देखकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो नीचे देखता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी है और वो मर चुकी है। वो भी अपनी वाइफ को देख ही रहा होता है कि कोई पीछे से मास्क वाला शख्स आकर उसे भी मार देता है। घर के अंदर मीना और उसके हस्बैंड को वही स्टोर मिलता है जो कहानी के शुरू में आपने देखा था। उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर मीना के हस्बैंड के मोबाइल पर चार्ली की एक वीडियो भेजी गई होती है। वो देखता है और वो नाराज़ होता है और वो वही वीडियो होती है जिसके लिए वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करना चाह रहे थे। चार्ली का भाई जो है पूरे घर में चार्ली को ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलता। उसे लगता है कि चार्ली ने मैसेज किया है तो वो घर पर ही होगा। वो ढूंढता है, उसे नहीं मिलता। जैसे वो अलमारी खोलकर अंदर देखता है तो मांस वाला शख्स आता है और उसे मार देता है। मीना ये सब देखकर उसकी तरफ भागती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, तो मांस वाला शख्स जो है मीना की तरफ पलटता है। तो फिर मीना को उसका हस्बैंड रोकने की कोशिश करता है। मीना उल्टे पाँव भागती है अपनी जान बचाने के लिए। पास वाला शख्स उसके पीछे भागता है और मीना विंडो से जो है वो नीचे गिरने का नाटक करती है। तो मास्क वाले शख्स को लगता है कि मीना नीचे चली गई है। वो नीचे की तरफ जा रहा होता है तो मीना पलटती है और आगे भागने की कोशिश करती है तो मास्क वाला शख्स उसे पकड़ लेता है। मीना फाइलर से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है पर मास्क होने की वजह से मास्क वाला शख्स बच जाता है। मीना अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। मीना थक कर बैठ जाती है। मास्क मास्क वाला शख्स उस पर हमला कर देता है। फिर मीना आगे भागती है तो पहाड़ी से नीचे गिरकर समंदर में गिर जाती है और मास्क वाला शख्स जो है वो देखता है कि वो सब चारों मर चुके हैं और फिर वो तमाम कैमरास घर के अंदर से निकालता है और तमाम सेटिंग्स जो है वो चेंज कर देता है। और फिर उसका शिकार कुछ और लोग होते हैं। इससे पता चलता है कि वो सीरियल किलर होता है जो लोगों को इसी तरीके से मारता है। फिर वो एक नया घर रेंट पर ले लेता है और फिर से एक सेटअप लगाना शुरू कर देता है। उन चारों को मारने के बाद मास्क वाले शख्स का शिकार कोई और लोग होते हैं जिनको वो मारना चाहता है। जिससे पता चलता है कि ये आदमी सीरियल किलर है और इसी तरह ये सबको ट्रैप करके मारता है और यही कहानी ख़त्म हो जाती है।